दुनिया की नजरें पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर टिकी थी, जहां 47 साल की दुश्मनी को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान एक मेज पर आए। बातचीत हुई, लेकिन 21 घंटे की मैराथन बैठक के बाद नतीजा शून्य रहा। ये विफलता केवल दो देशों की नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। इस विफलता के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ड्रेस डिप्लोमेसी ने भी एक विवाद बन पाया, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस जंग में मोहरे कई हैं और चालें बहुत गहरी, परत दर परत। तो अब आगे क्या होगा, क्योंकि बात तो बन नहीं पाई, तो क्या माना जाए। अब युद्ध की भयावह तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। क्या होने वाला है आखिरकार? अगर एक राउंड बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला, तो आगे कौन सा स्टेप उठाया जाएगा? भारत पर इसका असर क्या होगा? 11 अप्रैल 2026 एक कूटनीतिक चाल चली जाती है। एक तरफ इस्लामाबाद में सूट और वर्दी का खेल आपको दिखाई देता है, दूसरी तरफ समंदर की लहरों पर युद्ध और शांति के पैगाम दोनों साथ साथ लिखे जा रहे थे, लेकिन लकीरें बेहद बारीक थी। आज डिकोड करेंगे उन तमाम सवालों को जो इस मीटिंग के बाद उठने लगे कि आखिरकार होगा क्या। आखिरकार इस बैठक का कोई भी नतीजा नहीं निकला, कोई भी समाधान आपको नहीं मिला, तो अब क्या होने वाला है? क्या युद्ध? भारत पर इसका असर क्या होगा? क्या राउंड 1 के बाद अगली राउंड की भी बैठक होनी है? क्या माना जाए? करेंगे डिकोड। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। इस मुलाकात के बाद अनुमान था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत या उलट। अब आगे बिना लाग लपेट के ये जानते हैं कि बातचीत बेनतीजा क्यों रही। अब जब बातचीत नहीं बनी तो क्या होगा? चलिए आपको ये समझाते हैं। सबसे अहम सवाल कि ये बातचीत बेनतीजा क्यों रही। इसकी एक मुख्य वजह है अविश्वास, यानी कि आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं है। ईरान को लगता है कि अमेरिका बातचीत के पीछे भी हमले की तैयारी करता है। वही अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर कार्यक्रम पूरी तरह से बंद कर दे, होर्मुज को बिना शर्त खोल दे, जिसे ईरान अपनी हार मानता है। यानी कि ईरान चाहता है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखे और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी उसका कंट्रोल हो। देखिए, ईरान का कहना है कि अमेरिका पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है। पहली बार भरोसा चेतावनी है और दूसरी बार सब्र। ईरान का आरोप है कि पिछली बातचीत के दौरान भी अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हमले किए थे। आपने देखा होगा लेबनान पर किस तरीके से हमले किए जाते, वो भी सीज फायर के बाद। इसलिए ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम पर इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं। चलिए अब सवाल होगा कि अब आगे क्या होगा। देखिए, अब आगे युद्ध का खतरा है, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं है। जेडी वेंस का एक प्रपोजल भी है अब ईरान की मेज पर। अगले 10 दिन बहुत क्रिटिकल मानिए, क्योंकि अगर दूसरे दौर की बातचीत होती है तो अमेरिका होर्मुज की जो घेराबंदी कर चुका है उसे हटा सकता है, यानी उसे सख्त नहीं करेगा। नहीं होती है तो भयावह स्थिति और तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। अब इसे कैसे देखा जाए भारत के लिए? भारत में क्या ये एक अच्छी स्थिति है? भारत के लिए दोहरा झटका है। भारत पर असर क्या होगा आपकी स्क्रीन पर। महंगाई। होर्मुज बंद होने से कच्चे तेल की कीमत $150 तक जा सकती है प्रति बैरल की बात कर रही हूं मैं। भारत में पेट्रोल और डीजल 15 से 20 प्रति लीटर महंगे हो जाएंगे। सप्लाई चेन की बात करते हैं, भारत के 16 जहाज पहले ही फंसे हुए हैं। सामान की जो कमी है वो उसकी वजह से दाम में बढ़ोतरी होगी। चलिए, ये परेशानी है तो अब भारत के पास विकल्प क्या? देखिए, हर एक परेशानी का, हर एक समस्या का समाधान होता है, उसके लिए आपके पास विकल्प होते हैं। भारत अब होर्मुज का जो बाईपास है, जो बाईपास करने वाली पाइपलाइन है, वो चाहे सऊदी अरब में हो, यूएई में हो, वहां से कोशिश करेगा। रूस से आने वाले तेल सीधे व्यापार कर सकता है। भारत के लिए इस समय लाइफलाइन रूस है, सऊदी अरब है, यूएई है। अब जब इस्लामाबाद में पाकिस्तान दलाल बनने में भी कामयाब नहीं रहा, तो सवाल उठने लगे कि अब क्या होगा। क्या महंगाई बढ़ने वाली है? जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, महंगाई वाकई बढ़ने वाली है। हाँ,
अगर समुद्री रास्ते पहले की तरह बहाल नहीं होते तो केवल तेल ही नहीं बल्कि रसायन, कच्चे माल की कमी से फैक्ट्रियों में उत्पादन कम होंगे, जिससे हर घरेलू सामान महंगा हो जाएगा। जी हाँ, टूथपेस्ट से लेके आपके शूज, आपकी बोतल, दूध, घी, सब कुछ महंगे हो जाएंगे। चलिए, महंगाई का ये महा अटैक आपको देखने को मिलेगा और युद्ध की स्थिति तो आपने देख ली किस तरीके से अब नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी रहेगी, यहां से कोई भी जहाज अगर क्रॉस करेगा उसकी जांच की जाएगी। अब वैकल्पिक रास्ता क्या है? क्या राउंड 1 के बाद बातचीत होने वाली है? युद्ध कभी थमेगा भी? क्योंकि जिस तरीके से ईरान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ही आक्रामक तेवर में है, इसमें सवाल है कि राउंड 1 की बातचीत तो बेनतीजा रही, लेकिन अभी खेल बाकी है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत भले ही किसी समझौते पर नहीं पहुंची हो, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इसे डेड एंड नहीं मानना चाहिए, यानी कि रास्ता बंद नहीं हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जाते जाते ईरान के लिए एक नया प्रपोजल दे गए। सीज फायर खत्म होने में अभी 10 दिन का समय है, जो इस बात की उम्मीद जगाता है कि राउंड 2 की मेज पर जल्द ही दोनों ही देश बातचीत करते हुए नजर आएंगे। हालांकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा और अमेरिका की नाकेबंदी ने पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर पैनिक बटन दबा दिया है और ये कहा जा रहा है कि राउंड 1, राउंड 2 के बाद राउंड 3 में भी बातचीत होगी। साफ है कि डिप्लोमेसी की इस टेबल पर भले ही अभी सन्नाटा हो, लेकिन समंदर की लहरों के नीचे बारूद की गर्मी बढ़ती जा रही। इस्लामाबाद की ड्रेस कोड, ड्रेस डिप्लोमेसी और जेडी वेंस के आखिरी प्रपोजल ने दुनिया को 10 दिनों का मोहलत और भी दिया। क्या ये 10 दिन शांति लाएंगे या फिर $150 प्रति बैरल वाला तेल का झटका भारत के लिए अग्नि परीक्षा है, जहां अपनी ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक संतुलन के बीच एक बारीक लकीर खींचनी होगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अमेरिका और ईरान क्या अगले राउंड की बातचीत में जाते हैं। दोनों ही देश किसी समाधान पर, किसी कंक्लूजन पर आते हैं या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। और भारत इस पूरे सिचुएशन को किस तरीके से कूटनीति के रास्ते से, यानी कि डिप्लोमेटिक वे में कंट्रोल करता है, काबू करता है, देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।